हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं यहाँ पर 10वीं जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 15 का ए बी सी डी इन सभी प्रश्नमाला को हल किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें, नहीं तो फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। इसमें फ्रेंड्स बोल रहा है कि उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स इसका परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक पेज ले लेते हैं, यहीं पर इन सभी प्रश्नों को हल कराते हुए चलेंगे। देखिएगा, ये पहला नंबर प्रश्न है। यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज का परिमाप बराबर फार्मूला यहाँ पर लिख दीजिएगा, सभी भुजाओं का योग। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि चारों भुजाओं का योग। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। तो देख लीजिए 4 भुजा क्या क्या है? 8, 6, 5, 9। 8, 6, 5, 9। बस अब इन सभी को आप जोड़ दीजिए। 9, 6, 15, 15, 5, 20, अब 20 अब 8, 28। ये सभी फ्रेंड्स देखेंगे तो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपका आंसर भी यहाँ पर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल हो जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। इसमें बोला गया है एक आयताकार मैदान को तार से घेरना है। मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई जो है जो मैदान की लंबाई का आधा है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एक लंबाई एक चौड़ाई। लंबाई 30 मीटर है तो 30, चौड़ाई आधा है तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। अब आयत का यहाँ से आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 रहेगा, फार्मूला में ही है L + B यानी 30 + 15। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे गुना 30 और 15, 30 और 10, 40 और 5, 45। तो 45 × 2 कीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 90। अब यहाँ पर देख लीजिए 90 तक तो आ गए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो बोला गया था अब उस पर चलेंगे। अब यहाँ प्रश्न को पढ़िएगा। तो बोला गया था मैदान को घेरने के लिए कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी। तो बस फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख देंगे कि मैदान को घेरने के लिए 90 मीटर यहाँ पर तार की आवश्यकता होगी। मीटर में है तो आंसर मीटर में ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हल कर लेंगे दूसरे नंबर को। इसमें बोला गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 है, परिमाप 140 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए दूसरा का पहला हल करेंगे। एल बी लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये अनुपात में है। ठीक है, मैं संख्या मालूम नहीं है तो हम इसको 4x और 3x मान लेंगे। परिमाप 140 है तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है? तो 2 × L + B। परिमाप देखिए प्रश्न में 140 सेंटीमीटर दिया गया, तो 140 बराबर 2 L + B। L को माने हैं 4x और B को माने हैं 3x। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिए हैं। ये हो जाएगा 140, 2 और 4 और 3 यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 7x। क्लियर है? 2 से ये वाला काट देंगे तो 70 बार में 140 कट जाएगा। तो 7x बराबर 70 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा 10, क्योंकि 7 देंगे 70 कट जाता है। एक समान ही तो निकालना था। यहाँ पर 10 से गुना, यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो लंबाई 10 से कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई 10 या कितना आ जाएगा? 33 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ये प्रश्न थोड़ा भारी था? देख लीजिए पहला नंबर है, कितना आराम से हम इसको बना दिए हैं। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि हम हर वीडियो में बताते हुए आ रहे हैं। चलिए अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, इसकी प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का देख लीजिए, अगर आपको परिमाप याद है तो ये तुरंत बन जाएगा, और नहीं याद है फ्रेंड्स तो नहीं बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, इसका फार्मूला फ्रेंड्स हम लिख देते हैं 3 गुना भुजा होता है। ठीक है, देखेंगे तो इसका भुजा कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। तो 3 गुना भुजा की जगह लिख देंगे 25। अब 25 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर। बताइए कितना आसान था। यही तो आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ा नहीं है। अगर फार्मूला नहीं याद है तभी आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी दिक्कत। चलिए अब तीसरा नंबर यहाँ पर हल करते हैं। तीसरा का पहला यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि एक आयत की लंबाई है जो कि चौड़ाई का 3 गुना है। देखिए एल अभी एक आयत का जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है। चौड़ाई का 3 गुना, यानी अगर चौड़ाई x होगा तो लंबाई कितना होगा? 3x। बस आपको यही समझना था। अब देखिए अब आगे बोला गया है इसकी परिमिति के बराबर
जो परिमिति वाला वर्ग है उसका प्रत्येक भुजा का लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब कि जब वर्ग की जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप यहाँ से निकाल दीजिए। पहले वर्ग का परिमाप ये हो जाएगा हमारा 4 गुने भुजा। और यहाँ पर देख लीजिए भुजा कितना दिया गया है 20, तो 4 गुने 20 करेंगे तो 20 से कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स ये 80 सेंटीमीटर आएगा जो किसका है, जो आयत की परिमिति के बराबर है, क्योंकि आयत का परिमिति और वर्ग का परिमिति, यहाँ पर जो वर्ग का जो परिमाप निकालेंगे वो आयत का परिमाप के बराबर होगा, प्रश्न में दिया गया है। तो बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है आयत की परिमिति, परिमिति लिखें या फिर परिमाप लिखें, ठीक है, बात बराबर ही है। आयत की परिमिति बराबर यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं 2 × L+B। ये देखिए वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप दोनों तो सेम ही है, तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 80 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है वो आयत का परिमाप के सामने रख देंगे। फार्मूला 2 × L+B, L+B कितना है 3x + x, इस प्रकार से यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 80 रहने देते हैं, यहाँ पर 2 भी रहने देंगे, और 3x + x कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4x, 2 से 80 काट देंगे तो 40 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आएगा 4 से 40 भी कट जाएगा 10 बार में, तो x बराबर यहाँ पर 10 लिख दीजिएगा, सभी सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर से लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, तो इसमें भी 10 से गुना, इसमें भी 10 से गुना, तो लंबाई कितना प्राप्त हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना मिल जाएगा हमें 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर प्रश्न में देखिएगा, इसमें यही तो बोला गया था कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर निकाल देंगे, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर हमने हल कर लिया है, तीसरा का फ्रेंड्स पहला। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा का दूसरा क्या बोल रहा है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 22 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई 5 मीटर 5 डेसीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई निकालना है। तो फ्रेंड्स आयत का चौड़ाई बराबर आपको हम फार्मूला बताए थे कि आयत का चौड़ाई पूछे या लंबाई पूछे, फार्मूला होता है उसका, देखिए क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे, चौड़ाई पूछेगा तो बटा में लंबाई, लंबाई पूछेगा तो बटा में चौड़ाई। तो चलिए इसमें पूछा क्या गया है, तो आप देख सकते हैं आयत की चौड़ाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा का दूसरा, आयत की चौड़ाई बराबर, फार्मूला लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ये फ्रेंड्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है 22 वर्ग मीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 22, फिर उसके बाद उसका लंबाई कितना है 5 मीटर 5 डेसीमीटर, 5 मीटर 5 डेसीमीटर यानी कि 5.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला दशमलव घटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, 11 से 5 बार में काट दीजिए 55, 11 दूनी 22 से 0, 5 से काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा हमारा 20, तो उसकी चौड़ाई कितना निकल कर आ जाएगी, तो चौड़ाई बराबर लिख दीजिएगा 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। यही फ्रेंड्स पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, ये वर्ग मीटर में था। आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर तो डेसीमीटर था, तो हम किस प्रकार से बदल दिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स डेसीमीटर में यहाँ पर आपको 10 से भागा देना पड़ेगा, तो 10 से भागा देंगे तो 0.5 ही तो आ जाएगा, इसीलिए हम 5.5 मीटर लिखे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्षेत्रफल में है इसलिए यहाँ पर वर्ग मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। चलिए अब इसी प्रकार से हल कर लेंगे चौथे नंबर को। इसमें बोला गया है कि टाइल के एक टुकड़े का आकार 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर है, तो किसी आयताकार फर्श की लंबाई 4.5 मीटर, चौड़ाई 3.2 मीटर, तो फर्श के टाइल को ढकने के लिए कितने टाइल के टुकड़े की आवश्यकता होगी। यदि एक टाइल के टुकड़े का मूल्य 14 रुपया 50 पैसा है, तो फर्श को यहाँ पर टाइल से बिछाने का कुल खर्च निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया गया है टुकड़े का आकार, और जो फर्श की लंबाई है जो यहाँ पर मीटर में दिया गया है, तो दोनों को हमें सेम बनाना होगा, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम निकालेंगे वो फर्श की लंबाई निकालेंगे, ठीक है, फर्श की एक लंबाई यानी कि L लिख लेते हैं, चौड़ाई B लिख लेते हैं, कितना है एक 4.5 मीटर, चौड़ाई है 3.2 मीटर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, इसमें भी 100 से गुना करेंगे, तो देखिए जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 450 प्राप्त होगा, और इसको 320, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि 1 शून्य से 1 दशमलव यहाँ पर हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 450 गुने में 320 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे टाइल के एक टुकड़े का लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो टाइल का यहाँ पर संख्या कैसे निकालेंगे, लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर ऊपर में फर्श का क्षेत्रफल और नीचे में टाइल का क्षेत्रफल। अगर इन दोनों को आपस में भाग दे देंगे फर्श का क्षेत्रफल में टाइल का क्षेत्रफल से, तो हमें टाइल की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल कितना था, तो आप कहेंगे 450 गुना में 320,
और टाइल का क्षेत्रफल कितना था 15 × 10। इसको हम नहीं बदलेंगे क्योंकि पहले से ही सेंटीमीटर में है। एक शून्य से हम यहाँ पर एक शून्य काट देते हैं। 15 तो यह कितना हो जाएगा 45। 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 में 2 से करेंगे तो 6 और 3 तिया के 9, यानी कि यहाँ पर 960 हमारा क्या टाइल की संख्या निकल कर आ चुका है। देख लीजिए टाइल की संख्या था 960। अब आगे पढ़ेंगे। इसमें बोला गया था कि टाइल का एक टुकड़े का मूल्य है 14 रुपया 50 पैसा। तो पूरा कितना यहाँ पर बिछाना है 960 टाइल। तो यहाँ पर लिख देंगे टाइल बिछाने का खर्च 960 × 14 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप गुना करेंगे तो दशमलव घटाएंगे तो बटा में 2 जीरो आएगा। 2 जीरो से 1 जीरो है, 1 जीरो ये कट जाएगा। अब 145 में अब आपको यहाँ पर 96 से आपस में गुना कर लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्किप करके गुना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर गुना कर चुके हैं। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 13,920 रुपया। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13,920 रुपया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम चौथे नंबर प्रश्न को हल कर दिए हैं। यहाँ पर यही पूछा गया था कि टाइल बिछाने का कुल खर्च कितना होगा। तो आप यहाँ पर आंसर में लिख देंगे कि टाइल बिछाने का कुल खर्च 13,920 रुपया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि चौथा नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में फ्रेंड्स 2 प्रश्न हैं। चलिए पहला नंबर देखिए, बोला गया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये फ्रेंड्स यहीं पर हम हल करते हैं 5वें नंबर को। 5 का पहला, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर प्रारंभिक में चलेंगे। प्रारंभिक, ये फ्रेंड्स गलत लिख दिए हैं। प्रारंभिक यानी कि वर्ग का पहले का क्षेत्रफल। इसका जो हम भुजा है प्रारंभिक वर्ग की भुजा, इसको हम x मान लेंगे। अब जब यहाँ पर x मान के क्षेत्रफल निकालेंगे तब फार्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर। ये था प्रारंभिक यानी पहले वाला। यहाँ लिख देते हैं बाद में। बाद में कितना गुना बोला गया था 4 गुनी कर दी जाए यानी 4x। अब जब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तब फार्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा। तो आप कहेंगे 16x का स्क्वायर। तो पहले था x स्क्वायर, अब हो गया 16x स्क्वायर। तो बताइए कितना गुना हो गया है, वही तो पूछा गया था। तो आप लिख देंगे कि 16 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 5वां का पहला हल हो गया है। बोला गया था वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 16 गुना। चलिए इसी प्रकार से दूसरा नंबर को हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि एक आयत का यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालिए। उसकी लंबाई जो कि चौड़ाई 25 और 18 यहाँ पर दिया गया है, वर्ग मीटर में निकालना है। तो चलिए 5वां का दूसरा यहीं पर हल करेंगे। लंबाई है 25, चौड़ाई था 18। ये फ्रेंड्स सभी सेंटीमीटर में है, वर्ग मीटर में निकालना है। सेंटीमीटर है तो वर्ग मीटर में निकालने के लिए सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाते हैं तो ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर 100 से गुना, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 100 से भागा 25/100। ये हो जाएगा हमारा 18/100। तो 2 अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं, नहीं तो 25 से 100 कट जाएगा तो 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए फ्रेंड्स 2 9 18, 2 से 50 बार में काटेगा। तो इसको भी चाहे आप तो 9/50, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में हमारा हो गया है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल बोला गया था। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपका मालूम होना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई यानी L/B होगा। तो 1/4 गुने 9/50 यहाँ पर आप लिख देंगे। 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, 1 शून्य है तो 1 शून्य यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा जब 200 में 9 से आप भागा दीजिएगा तो आपको 0.045 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। ये फ्रेंड्स अभी हम जस्ट वीडियो को स्किप करके अभी इसको हम भाग दे दिए थे। क्लियर है, बस फ्रेंड्स अब आपको कुछ भी नहीं करना, यही आपका आंसर आ चुका है। वर्ग मीटर में बोला गया था, हम यहाँ पर वर्ग मीटर में इसको हल कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 5 का पहला और दूसरा दोनों भी हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 से लेकर के 5 नंबर प्रश्न तक को हल कराए हैं और 6 नंबर से लेकर के यहाँ पर टोटल फ्रेंड्स इसमें 10 प्रश्न तक के हैं। तो 6 से 10 तक के आपको हम होमवर्क में दिए हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आधा प्रश्न भी हम हल किए हैं और आधा आप घर से हल कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे प्रश्न बन जाता है तो अच्छी बात है, कोई प्रश्न अगर नहीं बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कल फ्रेंड्स हम इसका वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बार बनाने का प्रयास ज़रूर से कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।